हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम जो यूनिट करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपके एनसीईआरटी के हिसाब से ये चैप्टर 6 है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या फिनोमिना होता है उसके पीछे जो स्टोरी है वो मैं बताता हूं आपको। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो था करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होना। यानी कि ये बात तो क्लियर हो गई थी कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके कारण उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। लेकिन नेचर में हर चीज में सिमेट्री होती है, तो कहीं ना कहीं इस तरह का भी कुछ होना चाहिए कि अगर कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट में चेंज किया जाए, कुछ मैग्नेटिज्म से भी करंट या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके। तो इस तरह का कुछ फैराडे के माइंड में आया था। तो फैराडे ने क्या किया कि एक मैग्नेट जो है उसके दो पोल रख दिए और उसके बीच में गैल्वेनोमीटर रख के देखा कि क्या उसमें कोई करंट आता है। मतलब उन मैग्नेट के बीच में, उन दोनों पोल्स के बीच में गैल्वेनोमीटर रख के देखा कि क्या इससे कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है। नहीं आया। तो उसको थोड़ा ऊपर रख के देखा, नीचे रख के देखा, अलग अलग तरह से वो एक्सपेरिमेंट करके देखे। तो काफी टाइम लगाने के बाद, काफी बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद माइकल फैराडे को कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो एक दिन फ्रस्ट्रेशन में क्या हुआ कि जैसे सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, तो फ्रस्ट्रेशन में वो गैल्वेनोमीटर उन्होंने फेंक के मारा और एकदम से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। उन्होंने देखा ये तो जो वो चाह रहे थे वैसा कुछ हो रहा है, लेकिन क्यों हुआ? ये एक्सीडेंटली आप ये कह सकते हैं कि ईएमआई की खोज हुई थी। अब देखो हुआ क्या था। उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट फिर से किया। जैसे मैग्नेट के दो पोल्स थे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, होर्सशू मैग्नेट था, उसमें से गैल्वेनोमीटर पास किया, एकदम से उसने डिफ्लेक्शन शो किया। फिर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जब बार बार किया तो फाइनली वो एक रिजल्ट पे पहुंचे, उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और वो रिजल्ट क्या था? व्हेनेवर अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल चेंजेस an EMF and hence a current is induced in the coil, this phenomena is known as EMI। यानी कि जब भी किसी मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज किया जाता है, कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स? जो किसी कॉइल से लिंक है। इसका मतलब जब भी किसी कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज किया जाता है तो उस कॉइल में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, और अगर वो कॉइल क्लोज्ड है, कहीं से ओपन नहीं है, तो उसमें एक करंट भी इंड्यूस हो जाता है। उस फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। इसी को फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। देखिए, फ्लक्स लिंक विद ए कॉइल का मतलब क्या है? सपोज हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, मैं उसको ऐसे शो कर देता हूं। रिंग हो सकता है मेटेलिक, उसको हम कॉइल कह सकते हैं। और इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स का पास होने का मतलब यह है कि इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होना। वो कैसे पास होगी? जैसे हमने क्या किया, ये मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से ऐसे पास होगी। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल में से पास हो रही है वो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? जब इसमें चेंज किया जाता है, किसमें? नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ एरिया, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स। कैसे कर सकते हैं? मैग्नेट को आगे पीछे लेके आओ तो हम देखते हैं कि इसके अंदर एक करंट फ्लो होने लगता है। अब हमने इसमें इस मैग्नेट से कॉइल को टच नहीं किया, करंट इज प्रोड्यूसिंग विदाउट टचिंग, दैट्स व्हाई दिस करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। और अगर मान लिया यहां आप कोई टर्मिनल बना देते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं, तो कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में वोल्टेज भी आ जाता है, जिसे हम नाम देते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जितने भी चीजों में हम आज की डेट में, जैसे जनरेटर लगा लो, या आप थर्मल पावर पॉइंट से, थर्मल पावर प्लांट में जो एनर्जी जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उन सब के पीछे जो फिनोमिना इन्वॉल्व है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
सभी जगह पे जो आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही बेस्ड है। अब क्योंकि माइकल फैराडे ने दिया था तो माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रिगार्डिंग 2 लॉ दिए थे। अब हम वो 2 लॉ पढ़ेंगे। देखिए, पहला लॉ जैसे मैंने आपको कहा था कि ईएमआई की जो डेफिनेशन है दैट इज ऑल्सो नोन एज फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई। क्या है वो? वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस एंड ईएमएफ एंड हेंस अ करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। जब भी किसी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज किया जाता है तो एक ईएमएफ और एक करंट उस कॉइल में प्रोड्यूस हो जाता है। This EMF is known as induced EMF and the current is known as induced current. Induced वर्ड इसलिए आया क्योंकि हमने जो वो EMF या करंट का प्रोडक्शन देखा है वो बिना किसी कॉन्टैक्ट के देखा है। मैग्नेट और कॉइल आपस में टच नहीं करते। अब एक लास्ट लाइन जो इंपॉर्टेंट है, दिस EMF एंड करंट लास्ट so long as the change in flux continues. That means ये जो फ्लक्स जो ईएमएफ है और जो करंट है वो केवल तभी तक रहता है जब तक फ्लक्स में चेंज होना कंटिन्यू रहता है। इसका मतलब फ्लक्स लगातार चेंज होता रहेगा तो ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस होते रहेंगे। अगर फ्लक्स में चेंज होना बंद हो गया तो ईएमएफ भी 0 हो जाएगा, करंट भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो की पॉइंट है ध्यान रखने का वो ये है कि जो ईएमएफ और करंट आता है वो फ्लक्स में चेंज के कारण आता है, फ्लक्स के कारण नहीं आता। फ्लक्स होने से करंट पैदा नहीं होगा, फ्लक्स में चेंज होने से करंट पैदा होगा। इसका मतलब यह है कि अगर ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, अगर मैग्नेट यहां रखी रहे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इसमें से तब भी पास हो रही है, यानी कि कॉइल में से फ्लक्स तो तब भी जा रहा है, तब कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर इसको मैं आगे करूं या पीछे करूं तो क्या होगा? जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जिसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, जब इसको पास लेके आएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, दूर लेके जाएंगे तो फ्लक्स कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस होगा। आप इसको अगर यहां पे मैं ऐसे क्या किया, मैंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। आप इस बात की कंफर्मेशन गैल्वेनोमीटर के निडल की डिफ्लेक्शन से ले सकते हैं। जैसे ही आप मैग्नेट को आगे पीछे करेंगे, नीचे जो गैल्वेनोमीटर है उसका निडल लेफ्ट राइट होगा। अब ये लेफ्ट राइट किस हिसाब से होगा ये हम आने वाले लॉ में पढ़ेंगे। अगला लॉ जो है वो इस बारे में है, इसकी डायरेक्शन के बारे में, कि जो निडल है वो आगे पीछे कैसे होती है। फिलहाल आप इतना समझिए कि सबसे इंपॉर्टेंट, फ्लक्स के चेंज होने से ही ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस होता है। ये था फर्स्ट लॉ। और जब तक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा तब तक वो करंट प्रोड्यूस होता रहेगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहेगा। जहां फ्लक्स में चेंज होना बंद हुआ, आपका ये गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। सेकंड लॉ, जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू के बारे में, उसकी वैल्यू कितनी होती है इस बारे में। अब कैसे पता करें? जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है द प्रोड्यूस इन द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल। यानी कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो रेट ऑफ चेंज के प्रोपोर्शनल होगा। फ्लक्स में जितनी तेजी से चेंज आएगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर जो फ्लक्स में चेंज है वो धीरे धीरे हो रहा है तो ईएमएफ कम प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ कम हो जाएगा। और अगर फ्लक्स में चेंज तेजी से हो रहा है तो ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब सपोज हमारे पास कोई कॉइल है इस तरह की,
ऐसे रखी है और ये मान लो मैग्नेट है। हम क्या करते हैं, सपोज ये कॉइल और ये मैग्नेट ऐसे आगे पीछे करें तो क्या होगा, इसमें से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो कम ज्यादा होगा। अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ाता हूं तो जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है वो तेजी से होगा, और फ्लक्स में चेंज तेजी से होगा तो ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा। मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं कि जो E है दैट इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। नेगेटिव जो है वो ईएमएफ की डायरेक्शन को शो करता है, वो हम इससे अगले कंसेप्ट में करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि डी फाई बाय डी टी क्या है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा ईएमएफ भी उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ये थे आपके फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इनके हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी हैं। आपकी बुक के हिसाब से 3 एक्सपेरिमेंट हैं जो ये प्रूव करते हैं कि फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो अब हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे फैराडेज लॉ का। देखिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, ये कॉइल है, यहां हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, नॉर्थ पोल को हम इसके पास ले जाते हैं, फिर दूर लेके जाएंगे। तो हम ये देखते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है, जब ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास आता है तो मान लिया इस तरफ डिफ्लेक्ट होती है, तो अगर इसको दूर लेके जाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। यानी कि जब भी मैग्नेट को इधर लेके आ रहे हैं या उधर लेके जा रहे हैं तो कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट शो कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी निडल राइट और लेफ्ट डिफ्लेक्ट होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ऐसा नहीं होगा कि जाते हुए और आते हुए करंट सेम डायरेक्शन में आएगा। करंट इस बात पे डिपेंड करता है कि फ्लक्स में चेंज किस तरह का है, फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है। फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट की अगर एक डायरेक्शन है तो फ्लक्स घटने पे उससे अपोजिट डायरेक्शन ही होगी। ये आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है जो हम वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए अगले एक्सपेरिमेंट में आपके सामने है, इस कॉइल के साथ में जिसमें गैल्वेनोमीटर है हमने एक और कॉइल रखी है जिसके साथ सेल और की लगाई है, और इस की में ये ऑन करके करंट फ्लो करा दिया है। अब हमें ये पता है कि करंट कैरिंग कॉइल भी जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो जैसे हम मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे थे, अगर इसको भी आगे और पीछे करेंगे बिल्कुल उसी तरह से गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है उसका डिफ्लेक्शन आगे और पीछे होगा, राइट और लेफ्ट। क्योंकि जैसे मैंने बताया था फ्लक्स कम होगा या ज्यादा होगा उसके हिसाब से करंट की डायरेक्शन बनेगी। तो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ को वेरीफाई करने के लिए। थर्ड एक्सपेरिमेंट में ध्यान दीजिए डायग्राम्स यही रहेंगे। तो चेंज क्या आएगा, चेंज ये आएगा कि अभी फिलहाल आपका जो ये करंट कैरिंग कॉइल है ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है जो इसका फ्लक्स बन रही है। मैं क्या करता हूं, इसको ऑन ऑफ करता हूं। जब मैं इसको ऑफ करता हूं तो इसका फ्लक्स 0 हो जाता है, करंट नहीं तो फ्लक्स नहीं। फिर ऑन करता हूं, फिर करंट आ जाता है तो फ्लक्स आ जाता है। तो इसका मतलब इस बार मैं इस कॉइल के जो फ्लक्स में चेंज कर रहा हूं वो इसको ऑन ऑफ करके कर रहा हूं। तब भी वही सिचुएशन होती है, जैसे ऑन करता हूं तो मान लिया करंट एकदम से इधर आता है, फिर एकदम 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ऑन करोगे तो करंट आता ही रहेगा। जैसे ही आपने ऑन किया, जस्ट ऑन, तब एकदम से करंट आता है, तब एकदम फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। उसके बाद तो करंट कांस्टेंट हो गया, तो इसमें से जितनी लाइंस पास हो रही थी वो भी फिक्स हो गई, फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया। तो जैसे ही आप एक ऑन करोगे तब एकदम से वो निडल ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, फिर ऐसे 0 हो जाएगी। फिर आप उसे ऑफ करोगे, फिर ऐसे होगी, फिर डिफ्लेक्ट होकर 0 हो जाएगी। दैट मीन्स द मूवमेंट व्हेन द फ्लक्स चेंजेस ओनली देन करंट इज शोन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्लक्स होना इंड्यूस करंट पैदा होने का कारण नहीं है, फ्लक्स का चेंज होना इंड्यूस करंट के पैदा होने का कारण है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा ये। देखिए नेक्स्ट जो ये टॉपिक है लेंज लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
because this law is used to find the direction of induced current in the coil. जो हमारी कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ है, उसकी डायरेक्शन हम इस लेंज लॉ से निकाल सकते हैं. अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैग्नेट को पास लाते हैं तो निडल एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है, मैग्नेट को दूर ले जाते हैं तो दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है. इसका मतलब मैग्नेट को पास लाने से करंट एक डायरेक्शन में आया, मैग्नेट को दूर ले जाने से दूसरी डायरेक्शन में आया. पर वो डायरेक्शन है क्या, उसे समझिए. देखिए पहले स्टेटमेंट वाइज इसको समझते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बिकम्स सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द फैक्टर प्रोड्यूसिंग इट. इसका मतलब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमेशा इस तरह से हो जाती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुई, यानी कि जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है उसी को अपोज कर रही है. अब इसका क्या मतलब है उसको आप एक्सपेरिमेंट से समझेंगे. इस लॉ को बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, क्योंकि ये लॉ आपके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल और डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा. देखिए मैंने कहा था कि डायरेक्शन इंड्यूस करंट की ऐसे हो जाती है कि वो उसको अपोज करती है जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुई. सबसे पहले ये जो कॉइल है ये इस तरह से, तो मैं जो कॉइल की साइड देख रहा हूं वो ये वाली देख रहा हूं. मुझे इस साइड से करंट की डायरेक्शन पता चलेगी. मान लिया ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और मैं इसको इधर लेके जाता हूं. तो इधर ले जाने का मतलब क्या है कि इस कॉइल में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है, उसकी संख्या बढ़ रही है, यानी कि फ्लक्स बढ़ रहा है. तो इसमें जो करंट होगा वो ऐसा हो जाएगा कि वो उसको अपोज करेगा, यानी कि बढ़ने नहीं देगा. बढ़ किस वजह से रहा था, मैग्नेट को पास लाने की वजह से. मैग्नेट का कौन सा पोल, नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल यहां जाने को अपोज कैसे होगा, जब यहां भी नॉर्थ बन जाए. नॉर्थ बनने का मतलब क्या है, नॉर्थ बनने का मतलब यह है कि इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी. यहां से आप देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी. अब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये कॉइल नॉर्थ पोल बन गई, इधर भी नॉर्थ है, तो नॉर्थ नॉर्थ को क्या करता है, रिपेल करता है. इसका मतलब करंट की डायरेक्शन ऐसी हो गई कि जो उस कोज को ही अपोज कर रही है, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है. करंट प्रोड्यूस हो रहा है इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने से. इसमें करंट ऐसा प्रोड्यूस हुआ कि वो बढ़ने को ही अपोज कर रहा है, ये इस मैग्नेट को रिपेल करता है. रिपेल करने के लिए यहां नॉर्थ पोल बनता है. नॉर्थ पोल बनने का मतलब करंट की डायरेक्शन जो हो जाती है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है. अब मैं क्या करता हूं, इस नॉर्थ को दूर लेके जाता हूं. पहले ये पास आ रहा था, इसको पास नहीं आने दे रहा. पास आने की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है और उसी का अपोज हो रहा है, जैसा कि लेंज लॉ में है. अब ये दूर जा रहा है, इसका मतलब इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कम हो रहा है, उसकी वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है. लेकिन अब ये उसको दूर जाने को अपोज करेगा, यानी कि इसे अट्रैक्ट करेगा. अट्रैक्ट कैसे कर सकता है, जब ये साउथ पोल बन जाए. साउथ पोल बनने का मतलब इसके करंट की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज हो जाती है, यानी कि नॉर्थ पोल दूर जाता है तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी, ये साउथ पोल बन जाएगा जिसे अट्रैक्ट करेगा. नॉर्थ को पास लेके जाते हैं तो ये पास नहीं आने देगा, नॉर्थ बन जाएगा, यानी कि करंट की डायरेक्शन जो है इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी. इस तरह से लेंज लॉ आप यूज कर सकते हैं इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने में.